जब कल वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे थे कि हमने इस बहुत ही स्लो प्रोग्रेस किया है एंड टू बी प्रिसाइज फ्रॉम -0.2% GDP 2023 से देन 2.5% और इस बार 2.7%, 2.68। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये रियल नहीं है। ये अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे इसको देखें तो पहले क्वार्टर में 1.37 और दूसरे में 1.53 तक खींच खांच के यहाँ पे नंबर लाए गए। डू यू एग्री टू दैट? देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी एक कंटिन्यूस स्टेबलाइजेशन फेज में है। जैसे आपने कहा, जो भी आईसीयू का पेशेंट होता है और आईसीयू का डॉक्टर ही आपको ट्रीट कर रहा है और उसका नाम आईएमएफ है, और आईएमएफ का काम ही फोकस ऑन स्टेबलाइजेशन है, जिसका मतलब है खसारों को कम करना और जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, यानी कि बैरूनी पेमेंट्स की जो इनसाइड बड़े खसारे होते हैं उनको कम करना। इसी फेज में से मुल्क गुजरा है। इसकी जो कैजुअलिटी है वो स्लोइंग ग्रोथ होती है। तो इस पे हमें जैसे कहीं बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए। जब तक आप स्टेबलाइजेशन को परसू विद फुल फोर्स कर रहे होते हैं, आईएमएफ की इंगेजमेंट के सारी रिसर्च अगर अथॉरिटीज़ पढ़ेंगी तो उसमें लिखा हुआ है ये बात। हमने उस तहकीक को, मतलब हमने जितनी मॉडलिंग पुराने कई प्रोग्राम्स पे की है, वो ये बात बताती है कि स्टेबलाइजेशन की कैजुअलिटी जो है वो ग्रोथ होती है। पाकिस्तान में भी पिछले साल 2.5%, इस साल 2.7%, उससे पिछले साल -0.2%। सो आप इस चीज़ को अब वक्त को इस्तेमाल कीजिए कि पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ बनाए। 2.5 हो, 2.25 हो, 2 हो, आप मुझे बताएं किसी की सेहत पर पाकिस्तान में क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। पर असल बात यह है कि किसी ने ग्रो करना है 7% पे। पाकिस्तान की इकॉनमी मिनिमम भी अगर 7% पे अगले 10 साल में ग्रो करे तो वो कैचअप करेगी टू रीजनल इकोनॉमीज। अगर ये बात है तो ये 2-2.5 के जो कंफ्यूजन है इससे निकली है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर स्लो हुआ है, 13.5% कमी है पिछले साल की क्रॉप से। तो समझिए कि बजट में क्या करना है कि मुल्क की पैदावारी सलाहियत यहाँ बढ़े। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल स्लो है, तो क्या करना है? क्या प्रोडक्टिविटी में कमी है? क्या फर्म्स को प्रोटेक्टेड रखना है? एनर्जी कॉस्ट नहीं ठीक करनी। यू हैव टू रियलाइज कि एक प्रोटेक्टिव इकोनॉमी आईएसआई, वो वाली आईएसआई नहीं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज को चलाकर आपने एक छोटी सी गाड़ियों की मार्केट, छोटी सी मोबाइल की मार्केट, ये पाकिस्तान में ही बेच के दुनिया को compete ना करके, और पाकिस्तानियों को वो प्रोडक्ट्स मिली हैं जो इस काबिल नहीं है जो दुनिया में वो खरीद सकते हैं। तो अब पूरा जो अगर ये निज़ाम है तब्दील करने का मौका मिला है, इसी की वजह से 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के दर पे खड़े हुए हैं। बजट में अगर तो ये सब काम कर सकें तो फिर तो मैं कहूँगा कि ये गुड फॉर ग्रोथ बजट है। इसमें आपने बहुत से ऐसे अहदाफ अचीव किए जो आपको करने चाहिए थे। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो एक अच्छी किताब है, उसको आज से 10 दिन पहले शाया हो जाना चाहिए था और हमारी अथॉरिटीज को उसको 4 मरतबा पढ़ लेना चाहिए था, तो वो रियलाइज करती कि कहाँ कहाँ इंटरवेंशन बजट में करने जा रहे हैं। ऑन द बजट आई थिंक इट विल बी अगर मैं एक जुमले में कहूँ, इट विल बी अ ईजियर एंड अ लाइटर बजट देन द लास्ट ईयर। बस ये एक मेन एस्पेक्ट होगा बजट का। वो कितना ट्रांसफॉर्मेटिव होता है ये तो हमें देखना पड़ेगा, पर वो लाइटर होगा, इजियर होगा बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। कुछ चीज़ों में आसानी भी पैदा होगी, आप दोनों की सैलरी पे टैक्स कम हो जाएगा। आई एम क्वाइट श्योर ऑन दैट, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।